तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी। मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो युग है उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी लाइफ में कई सारे मेजर चेंजेस किए हैं और उस तकनीक ने एक तरीके से कहें तो हमारी जो लाइफ है उसको एकदम इजी, आज हम इजीली हज़ारों मील बैठे दूर अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर पाते हैं। वही टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम अपने मोबाइल फ़ोन पे हज़ारों मील दूर हुई किसी भी घटना को या किसी भी चीज़ से हम रूबरू हो सकते हैं, जैसे कि वो जस्ट हमारे सामने हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजी ने जो हमारी लाइफ में जो बदलाव किए हैं वो तो काबिल तारीफ़ हैं ही, साथ के साथ इसी टेक्नोलॉजी का अब जो इस्तेमाल है वो कई जो आपराधिक तत्व हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो बेसिकली एक ऑनलाइन ठगी की है। अब पुराने ज़माने में जब ऑनलाइन ठगी हुआ करती थी तब उसमें क्या होता था कि कोई आदमी आपको डंडे पे, बंदूक की नोक पे ऐसे आपको रोकता था और उसके बाद में आपके पास में जो भी सामान मौजूद है उसको लेके वो ठगी की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया करते थे। परंतु आज के ज़माने में जब ठगी होती है तो आपको पता लगेगा कि आप किसी लेडीज़ से बात कर रहे हैं, पर वॉइस चेंज ओवर की वजह से जो सामने आपसे बात कर रहा होगा वो बंदा हो सकता है कि मेल हो। तो आपसे जो ठगी कर रहा है आपको पता नहीं होगा, हो सकता है कि कोई बच्चे की आवाज़ में कोई बुज़ुर्ग बात कर रहा हो। तो एकदम मतलब उसका चेहरा छोड़ो, उसकी पहचान सब कुछ एकदम आपको कभी पता ही नहीं लगेगी और आपके साथ में ठगी की घटना हो जाती है। तो बिहार में एक नवादा जगह है, वहाँ के एक मुन्ना जो था शख्स, उसको जॉब की तलाश थी। अब जॉब तलाशते वो पहुँच जाता है राजस्थान में पहुँचने के बाद में वो वहाँ 5 साल काम करता है और अपने घर पैसे भेजता रहता है। बढ़िया चल रहा था सब कुछ। तभी मुन्ना को मतलब जो ये ऑनलाइन ठगी के जो गैंग हैं इनके कांटेक्ट में वो आता है। तो कुछ ऐसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाते हैं उसके मुन्ना के। अब मुन्ना 5 साल मेहनत से काम करता है। तो आप जानते हैं कि आजकल मेहनत में और वैसे भी जो शॉर्टकट, आपको अगर कोई बोले कि भाई शॉर्टकट से पैसा कमाने का एक जरिया है तो नो डाउट आप एक अपराध की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि शॉर्टकट पैसे कमाने का कुछ होता ही नहीं है। बजाय मेहनत के अलावा शॉर्टकट कुछ नहीं होता है आपको सक्सेसफुल होने का या फिर कुछ भी पैसे कमाने का। तो मुन्ना के दिमाग में आता है कि अब उस टाइम पे जो ठगी की घटनाएं चल रही हैं वो जैसी चल रही हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर हो गया और आपका जो आधार कार्ड है उसको लिंक करना है, ऐसी टाइप की मतलब जो मेन मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके के चल रहे थे। तो मुन्ना सोचता है कि नहीं, अब इनसे अलग मैं कुछ और करूँगा, मतलब कुछ स्पेशल करूँगा। तो वो अपने घर आता है। अब घर आके अपने घर वालों को बोलता है कि देखिए पैसे वैसे मैंने कमा लिए जितने कमाने थे, तो अब मैं बाहर जाके काम नहीं करूँगा, बाहर में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं क्या है कि अपने गांव में ही, घर पे ही जो हमारा पुराना तालाब है उसको खुदवा लेते हैं, साफ़ सूफ करा लेते हैं, उसमें मछली पाला करेंगे। और उसी तालाब के पास में उसका पुराना खंडर जैसा घर था, उसको भी वो रेनोवेट करा लेता है। घर वालों को लगता है कि सही है, कम से कम यहाँ रहेगा, काम करेगा, बढ़िया है, 2 पैसे आएंगे, घर का खर्चा निकलेगा। तो मुन्ना जो है वो उस तालाब को साफ़ करवाता है, उसके बाद में घर को रेनोवेट भी करा लेता है। तो उसी तालाब के पास में एक थोड़ा ऊंचा एक मचान बनाता है जो खेत वेत में रखवाली के लिए होता है। और जो मचान है वो इतना चौड़ा बनाता है कि उस पर 20 से 30 लोग आराम से बैठ सकें। साथ के साथ अब मचान बनाने के उसके 2 पर्पज़ थे और ये मछली पालन भी खोलने का एक पर्पज़ था उसका। मछली पालन उसने एक तरीके से एक मुखौटा के तौर पे खोला था कि मचान जो है वो मछली पालन को और खेतों को जस्टिफाई कर सकता था कि भाई मचान इसलिए बना है कि मछली पे भी निगाह रखी जा सके और इधर खेतों पे भी निगाह रखी जा सके। और मछली पालन इसलिए था कि इस जगह पे ये मचान है
वो क्यों है? तो एक तरीके से गांव से दूर उसने ये मचान बना लिया, मछली पालन खोल लिया। अब वो अपने ही गांव के 2-4 मतलब लड़कों को हायर करता है। तो उसके बाद में जो बंदे हैं जो आते हैं उनको बताता है कि भाई मछली पालन कैसे किया जाए, कौन सी मछली पाली जाए। उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें अपने जो मेन जो उसका टास्क था, जो मेन ठगी का आइडिया था, उसके बारे में उनको बताता है। अब बताता है तो लोग भी उससे जुड़ते जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है कि भाई फेसबुक कैसे चलाएं, लोगों से बात कैसे करें। जो अब जमताड़ा आपने एक वेब सीरीज आई थी, अगर वो देखी हो तो ये कहानी जो है वो लगभग उसी से मैच खाती है। तो अब मचान पे ये सब 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 10 से 20 हुए, तो ऐसे करके इनका 20 से 30 लोगों का गैंग बन गया था। अब ये लोग ठगी करते कैसे थे? ये क्या करते थे कि पहले इन्होंने फेसबुक पे एक पेज खोला, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब्स के नाम से। उस पर जो उनके जो मतलब उसके फाउंडर हैं, उस प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर हैं, वो संदीप सर करके एक बंदे का, और उसका फ़ोटो लगाया है आर्मी की वर्दी में, कि मतलब उनको जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो इस तरीके से कराया गया कि ये जो संदीप सर हैं ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, और ये जो किसी औरत के अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए मतलब जो भी अपने वर्कर रहेंगे इस प्लेटफॉर्म के नीचे, जो भी काम करेगा वो उन औरतों को प्रेग्नेंट करेगा, और साथ के साथ आपको जैसे ही वो प्रेग्नेंट कर देगा, कंफर्म हो जाएगा, तो 13 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे। इन केस अगर उससे वो औरत या महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसको 5 लाख तो पक्का ही मिलेंगे। तो ये सब इन्होंने एक जो बैक जो स्टोरी है उस प्लेटफॉर्म की तैयारी करते हैं और उसको फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, और साथ में फेसबुक पे ऐड रन करना स्टार्ट कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं इसी फेसबुक पेज का। अब लोग देखते हैं तो लोग इनको कांटेक्ट करते हैं तो अब इनका यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। जब लोग इनको कांटेक्ट करते हैं तो ये लोगों को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमारे इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये एक पुण्य का काम है, हम रजिस्टर्ड वेबसाइट हैं, मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो इसमें कुछ गलत है नहीं, आप एक तरीके से पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था उसकी इन्होंने फ़ीस रखी होती है 799। ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसकी ही कॉस्ट सबसे कम है, बाकी के इनके आगे के प्रोसेस में कभी फ़ीस कम नहीं रहेगी, ज़्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे पैसे जो हैं, जो विक्टिम है उससे जो पैसे के लेने का जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो बढ़ती चली जाएगी। ये इनिशियल जो अमाउंट थी ये इनकी सबसे लोएस्ट यही थी। क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी पहली बार में उस ऐड को देख रहा है और वो उनसे कांटेक्ट कर रहा है तो वो उनके चंगुल में आसानी से आ सके। अगर वो शुरू में ही उसको 20,000 या 30,000 के लिए बोलते तो आदमी फिर भी एक बार को सोचने लग जाता है कि यार 20-30 हज़ार की बात है, पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये सोच के आदमी पीछे ना हट जाए, इसलिए इन्होंने 799 ये फ़ीस रखी थी। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है एक एफिडेविट का एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है। उसमें जो एप्लीकेंट है उसका नाम आएगा और नीचे सिग्नेचर होंगे कि भाई अगर कल को ये जो बच्चा है वो प्रेग्नेंट हुई वो लेडी, तो उस बच्चे पे जो ये एप्लीकेंट है इसका कोई राइट नहीं रह जाएगा। साथ के साथ उनके घर वालों को उससे कोई समस्या नहीं है, मतलब इस तरीके के प्रेग्नेंट करने वाली जॉब से कोई समस्या नहीं है, ये वाला एफिडेविट। तो ऐसे करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा हुआ था। अब कोई भी बंदा उनको 799 पे करता, उसके बाद में उनका नेक्स्ट स्टेप चालू होता कि भाई ठीक है, आपके लिए जो आपके ही शहर में जो लेडी है वो ढूंढी जा रही है, जैसे ही वहाँ पे कोई लेडी ऐसी होगी जिसके बच्चे नहीं हो रहे होंगे तो आपकी डिटेल हम शेयर कर देंगे, परंतु उसके लिए आपको अभी मतलब 1500 रुपये और पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उन 1500 रुपये से आपका टेस्ट होगा, HIV टेस्ट होगा आपका, STD टेस्ट होंगे आपके। तो बंदा भी सोचता कि हाँ यार ये तो करवाएगा ही कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो अगर ऐसी जॉब ऑफ़र कर रही है तो वो ये सारे टेस्ट तो करवाएगी। तो बंदा भी 1500 रुपये, चलो 700 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये भी बड़ी बात नहीं है,
तो बंदे पे कर देते थे। अब उनका थर्ड स्टेप चालू होता था। थर्ड स्टेप में वो बोलते थे कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो सीमन काउंट है वो कम हो, स्पर्म काउंट जो है वो कम हो, तो इसलिए आपका सीमन टेस्ट होगा। सीमन टेस्ट के नाम पे वो 2,500 से 3,000 रुपये और ठगते थे। अब जैसे ही वो 2,500 से 3,000 पे किए, उसके बाद में ये क्या करते, एक जो मैसेज है जनरेट करके उसी बंदे के फ़ोन पे भेज देते थे, जिसमें, क्योंकि अब इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बंदे का टेस्ट भी पॉजिटिव हो गया है, सब मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आया है, मतलब पूरी तरीके से वो फिट है उनके काम के लिए, और जो उनका विक्टिम है उसको भी लग रहा है कि मैं सब तरीके से पास हो गया हूँ। तो अब वो किसी भी महिला के पास में जाएगा, तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि इन केस अगर वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती है तो उसको 5 लाख तो मिलेंगे ही। तो जो 5 लाख इनिशियल मिलने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देते हैं ये जो ठग थे, मतलब मुन्ना की जो गैंग थी। ये क्या करते हैं कि एक जो मैसेज है उसको टाइप करके उसके मोबाइल पे भेजते कि योर अकाउंट फलाना फलाना इज़ क्रेडिटेड विद 4,67,000 4,62,000, मतलब अराउंड 60,000, 4,60,000 रुपीज़ का एक मैसेज, एंड विल बी क्रेडिटेड आफ्टर पेइंग ऑफ GST। आपको GST पे करोगे तब ही वो जो 4,62,000 हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जो विक्टिम है वो पहले से ही ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे कि उन लोगों को ज़्यादा समझ होती नहीं थी कि ये जो मतलब बैंक का मैसेज है वो कौन सा होता है, या फिर किसी नंबर से मैसेज आता है वो कैसा होता है। बस उन्होंने क्रेडिटेड देखा, नाम देखा, नंबर देखा, बैंक अकाउंट नंबर देखा, बस बात ख़त्म। और ये बैंक अकाउंट नंबर पब्लिक डोमेन में ईजिली अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि कोई आदमी कहीं पे भी शॉपिंग कर रहा है या कुछ ख़रीदारी कर रहा है तो वो सब उनका जो पर्सनल डाटा होता है वो डाटा बैंक्स में चला जाता है। उसके बाद में ये लोग, मुन्ना जैसी गैंग जो होती थी वो उससे ख़रीद लिया करती थी। अब ये सब होता था। उसके बाद में जैसे ही वो बंदा उस मैसेज को देखता तो उसको भी लगता कि हाँ भाई चलो ये पैसा जो है वो आने वाला ही है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, तो मुझे क्या है, वो सिर्फ GST है वो 20-22 हज़ार कुछ बनती थी उनकी, तो बोला इसको पे कर देता हूँ, मेरे 5 लाख आ जाएंगे। उसके बाद में 13 लाख भी तो लेने हैं जब मैं मतलब जॉब को परफॉर्म करूँगा, यानी कि। और इनको जो लालच है वो इस तरीके से दिया जाता था कि अच्छी अच्छी मतलब खूबसूरत महिलाओं की जो फ़ोटो है उनको दिखाई जाती थी, तो उन्हें लगता कि चलो इस काम में बुराई क्या है, अच्छा काम है, पुण्य कर रहे हैं, जो भी विक्टिम होते थे। अब उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये GST के नाम के भी पे कर दिए। इसके बाद में वो नंबर गायब, संदीप सर गायब, वो पेज गायब, मतलब ब्लॉक मार दिया इन लोगों को, वो व्हाट्सअप सब गायब। अब ये मिलते ही नहीं थे। अब विक्टिम जो है वो क्या करे, वो पुलिस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस के पास जाएगा तो उसको भी डर रहता था कि यार पुलिस भी बोले कि यार क्या है वो, तो मतलब एक करैक्टर वाली बात आ जाती है कि भाई आदमी का करैक्टर कैसा है, तो उसके करैक्टर पे बात आएगी। घर वालों को वो बता नहीं सकता, 20-30 हज़ार रुपये पहले से ही वो उधार करके लेके आया है कहीं से। अब वो, और वाइफ को पता लगे या घर वालों को पता लगे, इनकेस अगर वो मैरिड है, कि भाई मैंने 20-30 हज़ार रुपये उधार लिए उसके बाद में, और वो भी ऐसे काम के लिए, तो नहीं बताते। धीरे 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 मुन्ना गैंग ने लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। और ये सिर्फ मतलब एक स्टेट में ठगी नहीं की गई है या फिर एक बंदे को नहीं ठगा गया है, ऐसी ही स्टोरी लगभग इन्होंने हज़ारों मतलब युवाओं के साथ में, हज़ारों जो इंसान हैं उनके साथ में सेम ठगी का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया। इनके जो विक्टिम्स थे वो छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, UP, MP, मतलब देश के अलग अलग राज्यों में लगभग सब जगह ही, वेस्ट बंगाल तक के इनके मतलब जो विक्टिम्स थे वो थे। परंतु उन विक्टिमों में से कोई भी एक विक्टिम कंप्लेन के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? बेइज्जती होगी। और शायद इसीलिए मुन्ना का ये जो आइडिया था ये बड़ा यूनिक था, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपका विक्टिम जो है वो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कर ही नहीं सकता है, तो इसलिए उसको ये जो यूनिक आइडिया लगा था। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि अब नवादा में ही, और अच्छा ये जो पैसे जो थे वो पैसे ट्रांसफ़र कराते थे जब मुन्ना राजस्थान में रहा था, तो राजस्थान के अपने कॉन्टैक्ट को, सो दैट इन केस अगर वो ट्रांजैक्शन भी ट्रेस आउट होता है तो पता लगे कि कोई राजस्थान की गैंग ऑपरेट कर रही है। बिहार के नवादा का तो कुछ सीन ही नहीं है।
तो ये सब चल रहा था। अब एक दिन नवादा में ही जो धीरे धीरे अब चूँकि 2 से 2.5 करोड़ रुपए की जो पैसे की कमाई है वो हो गई। वो 25 से 30 जो उसने लड़के लगा रखे थे उनको वो 30% देता था। तो अब वो 30% लेके भी थोड़ा मतलब जो आसपास है वो ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं, धीरे धीरे खबर फैलने लग जाती है। इधर ये 2 साल हो गए इनको ये सेम काम करते हुए। एक मछली का तालाब है, उस तालाब में ज़्यादा मछली है नहीं, खेत में कभी फसल है नहीं, तब भी लोग मतलब मचान पे बैठ के घंटों घंटों फ़ोन से बात करने लगे हैं। 20-20, 25-25 लोग मचान पे बैठे हुए हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन से लगे हुए हैं। तो डाउट आसपास की लोकेलिटी को हुआ था। अब उसी लोकेलिटी में से कोई जाके पुलिस के जो खबरी वबरी होते हैं उनको जाके बताया, या फिर खबरी ने ही खुद जाके पुलिस को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो नवादा का एक गांव है वहाँ पे एक मचान है, मचान पे 25 से 30 लड़के हैं, वो बैठे रहते हैं, हाथ में फ़ोन होता है, कहने को मछली का बिजनेस कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, परंतु देखने से ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के आला अधिकारियों के पास में पहुँचती है तो जो आला अधिकारी हैं वो दबिश देते हैं। तो लगभग 8 लड़कों को पुलिस हिरासत में लेती है। 8 लड़कों को पुलिस हिरासत में लेती है, साथ में 16 लड़के जो हैं वो फरार हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही ये जो न्यूज़ है ये बाहर आती है तो पुलिस भी ये मतलब जो एक्सेप्ट करती है कि भाई ये जो आइडिया है, इससे पहला जो ठगी का मामला था और इस आइडिया के साथ में मतलब इस मोडस ऑपरेंडी के साथ में किसी ने भी अंजाम नहीं दिया था। ये पहला शख्स था मुन्ना जिसने इस आइडिया के साथ में इस तरीके की ठगी करी है। अब जब ये न्यूज़ बाहर आई तो बाकी के जो ठगी के जो गैंग्स हैं उनको भी लगा कि यार ये बड़ा यूनिक आइडिया है, बड़ा अच्छा आइडिया है, इसमें तो विक्टिम कभी कंप्लेन ही नहीं करेगा। 1-2 साल जब तक विक्टिम कोई मतलब हमारा जब तक पर्दाफाश होगा तब तक कमाई भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी भी इसी सेम आइडिया पे मतलब सेम मोडस ऑपरेंडी पे कई सारे गैंग हैं जो एक्टिव हैं और उनको भी कभी ना कभी अपनी जो पुलिस है वो अरेस्ट कर लेगी। तो मैं अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो ठगी की घटनाएं हैं उनके मतलब झांसे में ना आएँ। अपना पैसा है उसे वाइजली इस्तेमाल करें। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप रात के रातों लाखों या करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे कोई लॉटरी है, वो लॉटरी में भी आप पैसा लगा रहे हो, मेरे हिसाब से तो वो बेवकूफ़ी है, जबकि उसमें एक चांस रहता है कि आपका लक डिसाइड करता है। पर क्यों आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, जबकि आप उस पैसे को अपने किसी घर में लगाइए, अपने किसी कारोबार में लगाइए, तो वहाँ पे वो पैसा जो ज़्यादा होने की जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ी रहती है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा हमारे दर्शक कभी भी इस तरीके की ठगी में ना फंसें। तो ये आपको एक जागरूक करने के लिए जो एक स्टोरी थी वो थी, और साथ में जब स्टोरी बाहर आई तो इसने लोगों को चौंका दिया। तो आज की हमारी कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।